भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब ये चैनल शुरू किया गया था तो शुरू में ही हमने भगवान शंकराचार्य की, भगवान आदि शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी पर कैप्सूल शुरू किए थे और हमने 8 कैप्सूल किए थे, जिसमें आखिरी कैप्सूल में अगर आपको हम स्टोरी रिकलेक्ट कराना चाहें, याद कराना चाहें, तो आखिरी कैप्सूल में अगर आपको याद हो भगवान शंकराचार्य को भगवान शंकर चांडाल रूप में, उनके इर्द गिर्द 4 कुत्ते थे, वो मिले और कैसे जब भगवान शंकराचार्य उनसे मिले, उनके शिष्य मिले, कैसे वो उनकी वार्तालाप हुई और उसके बाद वो चांडाल भगवान शंकर के रूप में परिणित हो गए और वो 4 कुत्ते 4 वेदों के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी को कहा कि अब तुम जाकर जो तुम्हारे धरती पर आने का लक्ष्य था उसको पूरा करो, जाके ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य करो, वेदांत पर भाष्य करो और इसका प्रचार करो, इसको सेफ गार्ड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाकर अपना कार्य करो। और बद्रीनाथ जाने को उन्होंने कहा। तो उस समय भगवान शंकराचार्य जी बद्रीनाथ के लिए चल पड़े थे। आपको याद होगा, ये पिछले कैप्सूल में हमने डिस्कस किया। आइए उस कथा को आज बहुत महीनों बाद आपसे क्षमा मांगते हुए कि इतना लंबा इसमें गैप हुआ, इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले भगवान शंकराचार्य जी की स्तुति। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादनायनम सूत्र भाष्य कुतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुर्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमत व्याप्त दयाय दक्षिणामूर्ताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो 12 वर्ष के भगवान शंकराचार्य बद्रीनाथ पर बहुत महात्माओं, बहुत साधुओं, बहुत विद्वानों से मिले, उनसे उनकी चर्चा चली और उसके बाद उन्होंने जो कार्य उनको प्रभु आज्ञा से दिया गया था, प्रभु ने यह भी कहा था कि अपना ये कार्य कर मेरे पास वापस आ जाना, क्योंकि अंततः वो भगवान शंकर के ही अंश हैं, भगवान शंकर के अंश अवतार कह लीजिए, भगवान शंकर का रूप कह लीजिए, भगवान शंकर साक्षात कह लीजिए, जैसे मर्जी आप समझ लीजिए। और 12 वर्ष के शंकराचार्य शास्त्रार्थ करते हुए, विद्वानों से चर्चा करते हुए, महात्माओं साधुओं से फिलॉसफी पर, अध्यात्म पर, वेदांत पर चर्चा करते हुए उन्होंने कमेंट्री लिखी ब्रह्म सूत्र, जो कि व्यास जी रचित थी। बहुत ही कठिन ग्रंथ और उस पर कमेंट्री करना और भी कठिन। उन्होंने यही नहीं, उन्होंने 10 उपनिषदों पर, 10 मुख्य उपनिषदों पर भी भाष्य किया, जिसको कमेंट्री कहते हैं। कौन से 10 उपनिषद थे? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, अत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद। इन 10 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य किया। और यही नहीं, उन्होंने भागवत गीता पर भी भाष्य किया। तो अगर किसी को अपना नया मतांतर चलाना हो, किसी को कोई नया स्कूल ऑफ थॉट फिलॉसफी में, अध्यात्म में चलाना हो, तो उसको इन 3 पर भाष्य करना पड़ता है। ये भी संकेत उन्होंने दिया। किस पर? कोई भी 10 उपनिषद पर, 10 मुख्य उपनिषद पर, या कोई भी 10 उपनिषद पर, ब्रह्म सूत्र पर और भागवत गीता पर। जो इस पर, इन तीनों पर कमेंट्री करे, उसका एक नया मत चल सकता है। हालांकि कोई नए मत की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितने मतांतर हैं, जो 6 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वो पहले से ही लिखे जा सकते हैं। पर अभी भी अगर कोई नया मत चलाने की चेष्टा करना चाहता है तो उसको इन 3 पर भाष्य करना पड़ेगा। और ये उन्होंने कठिन कार्य किया, उन्होंने ये 3 चीजों पर भाष्य किया और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया। और हमने उन कैप्सूल्स का, अगर आपको याद हो, हम इस डिस्क्रिप्शन में उन कैप्सूल्स का लिंक आपको दे रहे हैं कि अगर जो लोग उसको कैचअप करना चाहते हैं, उसको रिकलेक्ट करना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, तो आपको याद होगा सानंद उनके सबसे पहले शिष्य थे। बहुत ही उदयमान शिष्य, बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही डिलिजेंट शिष्य उनके, और जो कि गुरु सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और उनको गुरुदेव पढ़ाते भी बहुत प्रेम से थे, बहुत शौक से उनको पढ़ाते थे, बहुत ही हृदय से उनको पढ़ाते थे। और इस बात को देखकर बाकी के जो शिष्य थे उनमें थोड़ी सी ईर्ष्या होती थी, उनको जलन होती थी कि क्यों ये सानंद को इतना ध्यान देते हैं हमारे से ज्यादा, उसको एक विशेष दर्जा मिला हुआ है,
गुरुजी उसको बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा क्यों है? उनके मन में एक ईर्ष्या की फीलिंग आती थी, उनके मन में जेलसी आती थी, उनके मन में ये ख्याल आता था जिसकी वजह से सानंद के लिए बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो आपके सहपाठी हों, जो आपके साथ में डिसाइपल्स हैं, अगर उनमें आपके लिए ईर्ष्या का भाव हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपके लिए वहाँ व्यवहार करना, वहाँ पर रहना, वहाँ पर रोज बातचीत करना, रोज की दिनचर्या करना वो कठिन हो जाता है। क्योंकि गुरुजी तो उनको रोज ही दिन में कई बार बुलाते थे, कई बार बात करते थे, और हर बार उन शिष्यों के मन में कुछ न कुछ ऐसे भाव आते थे। तो भगवान शंकराचार्य जी इस बात को नोट करते थे। उनको पता था कि ये बाकी के जो मेरे शिष्य हैं यहाँ पर, ये सानंद से ईर्ष्या करते हैं, तो वो उन शिष्यों को ये दिखाना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में यही रहता था शिष्यों को कि क्यों सानंद पर इतना ध्यान दिया जाता है, क्यों सानंद से वो इतना प्रेम करते हैं, क्यों सानंद उनके इतने निकट है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने सोचा कि इन लोगों को बताना चाहिए। तो एक दिन वो सब गंगा के किनारे बैठे थे। सानंद किसी कार्यवश गंगा के दूसरे किनारे थे, मतलब गंगा की दूसरी ओर थे। बाकी के शिष्य भगवान शंकराचार्य जी के साथ इस ओर बैठे थे, और गंगा का प्रवाह बहुत ही तेज, बहुत ही विकराल रूप में गंगा थी। बहुत उस पे तैर पाना, उस पे पैर रखना भी कठिन था। तभी बैठे बैठे भगवान शंकराचार्य ने दूसरी ओर गंगा के उस तरफ सानंद को आवाज लगाई, सानंद अभी आओ, तुमसे कोई काम है, फौरन आ जाओ। तो सानंद के लिए तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी, सानंद के लिए गुरु आज्ञा सर्वश्रेष्ठ थी, उनके लिए गुरु आज्ञा उनके सर आंखों पर थी। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, और जब वो गंगा जी की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि गंगा का प्रवाह इतना विकराल, इतना तेज कि वो भला इसको कैसे पार करेंगे। पर उन्होंने मन में एक क्षण के लिए सोचा कि अगर मेरी गुरु के प्रति निष्ठा इतनी स्ट्रांग है, मेरी गुरु के प्रति निष्ठा इतनी डिवोशन वाली है कि वो मुझे भव सागर से पार कराएंगे, वो मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाएंगे, तो भला मैं इस नदी को क्यों नहीं पार कर सकता। मैं तो भव सागर पार करने के लिए गुरुदेव के पास आया हूं, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुदेव मेरा इस भव सागर से उद्धार कर देंगे, मुझे इससे पार निकाल देंगे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और गंगा के ऊपर चल दिए, ऐसे जैसे कोई धरती पर चलता है। और माँ गंगा ने जब उनकी भक्ति, उनकी गुरु भक्ति, उनकी डिवोशन, उनकी गुरु के प्रति जो उनकी आज्ञा पालन थी, जब वो देखा, तो जैसे ही सानंद ने गंगा जी पर पैर रखा, माँ गंगा ने उनके पैर के नीचे कमल के फूल रख दिए बड़े बड़े। जहां जहां उनका पैर पड़ा, जब वो दौड़े गुरु जी की तरफ, दूसरे छोर की तरफ, जहां जहां उनके पैर पड़े, माता गंगा कमल के फूल बिछाती गई। और उनको पता भी नहीं चला, उनका ध्यान भी नहीं गया कि वो कमल के फूल पर चल रहे हैं, और दौड़कर पार कर वो दूसरी ओर गुरुजी के पास पहुंचे और बोले, बताइए गुरुजी क्या आज्ञा है मेरे लिए। और जिस गंगा मैया में पैर रखना भी कठिन था, उसको तैरना, उसमें से पैर रख के चलना तो बहुत दूर की बात है, उसको वो सहज ही पार कर गए और दूसरी ओर पहुंचकर गुरुजी के सामने उपस्थित हो गए। गुरुजी ने जब ये देखा दृश्य, बाकी सब शिष्यों ने भी ये दृश्य देखा, तो गुरुजी ने उनको गले से लगाया और गुरुजी का मन उसी समय पिघल गया। उन्होंने जो कुछ वो जानते थे, पूरा का पूरा ज्ञान, पूरी की पूरी कृपा दृष्टि सानंद पर डाल दी, और उस दिन से उन्होंने सानंद का नाम पद्मपाद पढ़ा। तो इसी से बाद में सानंद का नाम पद्मपायन आचार्य पड़ा। तो पद्मपाद मतलब जहां जहां कमल के फूल, मतलब उनके चरण ही एक तरह से कमल के फूल, जहां जहां उनके पद पड़े वहां कमल के फूल थे, तो उनके चरण ही कमल के फूल बन गए। तो पद्मपाद आचार्य उनका नाम पड़ा। और धन्य हो गए वो शिष्य सानंद जिनको गुरु की ऐसी कृपा मिली, जिनके ऊपर माँ गंगा ने ऐसी कृपा करी कि उनको गुरु की कृपा दृष्टि तत्काल दिलवा दी, गुरु की कृपा दृष्टि तत्काल उन पर पड़ गई। ऐसे भक्त थे, ऐसे शिष्य थे सानंद। तो वो भगवान शंकराचार्य जी ने बाद में जो 4 मठ स्थापित किए, उसमें से एक के आचार्य उन्होंने
पदम पाद जी को, पदम पायन आचार्य जिनको कहा जाता है, उनको बनाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कैप्सूल को यहीं विराम देंगे। भगवान शंकराचार्य जी से संबंधित और भी बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत ही रोचक उनके लाइफ की हिस्ट्री, छोटा सा उनका जीवन 32 साल का, उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो कि ये स्पष्ट कर देती हैं कि भगवान शंकराचार्य और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर ही हैं और कोई नहीं है। तो आपसे अगले कैप्सूल में फिर मुलाकात करेंगे। उससे पहले एक बार फिर भगवान शंकराचार्य जी की स्तुति के साथ इस कैप्सूल को विराम देते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत् व्याप्त दयाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर